अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ती हुई, जिन सार्फिन की जानिब से सोलर प्लेटें लगवाई गई, सोलर सिस्टम लगवाए गए, वो भी अब टैक्सेस की जद में आ रहे हैं, जबकि सोलर प्लेटों की कीमत में भी होश रुबा इजाफा हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत एक जानिब सोलर सार्फिन को टैक्स नेट में ला रही है, वहीं दूसरी जानिब जो है हुकूमत की जानिब से बिजली पूरी करने के हवाले से भी कोई इक़दामात सामने नहीं आ रहे। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी दोहरे अजाब का शिकार, एक तो बिजली के महंगे बिल और दूसरा बिजली ना होने के बायस हीट स्ट्रोक में गर्मी के बगैर बिजली के गुजारा करने पर मजबूर है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों बढ़ रही है और उसके साथ साथ जिन सार्फिन ने सोलर से इस्तेफादा किया, अब हुकूमत उनको टैक्स नेट में क्यों ला रही है या उनके ऊपर टैक्सेस में क्यों इजाफा कर रही है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं बढ़ती हुई लोड शेडिंग के हवाले से। गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग किस कदर मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से? लोड शेडिंग है, बहुत लोड शेडिंग है सर। आवाज़ आ रहे हैं, बत्ती आती नहीं, कारोबार है नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द लाइट गलें और कारोबार चल सके। हम मरीम नवाज़ को क्यों वोट देते हैं? हमारी उसको चाहिए सहूलतें बनाए, ऐसा करे, गरीब को सोचे। हम बहुत मजबूर हैं, परेशान हैं। उसको चाहिए कि जल्द से जल्द लाइट गए, पूरे पाकिस्तान में कारोबार चल सके। हम बहुत बेरोज़गार हैं पाकिस्तानी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को अच्छी तरक्की दे हमारी गवर्नमेंट, अच्छी प्रैक्टिस हो कि हमारा ना हो पूरी दुनिया में। कितने घंटे लोड शेडिंग होती है सर? यही हो जाती है 5 घंटे, कभी नहीं आती, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, ऐसे ही सर्किट चल। बिल कितना का आ जाता है? बिल आ जाता है 10,000, कभी 20,000 आ जाता है, कभी 25,000, कभी 30,000। उतने करते हो आप? हम ये किताबें वगैरह फेरी का काम करते हैं, चल फिर के पतीसा वगैरह बेचते हैं दुकानों पे। 30,000 बिल कैसे? बस यही कि 1000 का बेटी पा देते हैं, 500 की रोटी सालन खा लेते हैं, दाल वगैरह ये वो। 1000-1200 कमाते हैं, उनमें कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ बच्चों का सिर कर लेते हैं, तो उनमें बहुत मुश्किल खर के हाजरात देते हैं। हम बिजली का खर्चा देते हैं। सोलर के प्लेट वगैरह भी घर लगाई? नहीं, हमने प्लेटें नहीं लगाई, हम बस मीटर पे बत्ती पे गुजारा कर रहे हैं। बत्ती पे गुजारा? हाँ, बस बत्ती पे। बत्ती जो है वो 30,000 का बिल है। वो मैं कहा हमारे गरीबों का खून सूझ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। आज का दिन है तो कल कहाँ खाएंगे, कैसे करेंगे? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए चाइना से हमको पाकिस्तानियों को फ्लैट फ्री दे के लाइट फ्री दी चाहिए हम लोगों को। जी, इनका कहना है कि लाइट जो है वो फ्री होनी चाहिए। मजीद भी लोगों से बात करेंगे। कैसे हैं भाई? ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है? जी सर, बहुत ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग। घंटे की हो रही है? 2 घंटे, 3 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की हो रही है कम से कम। बात बताओ फिर, ये 2 घंटे 3 घंटे नहीं है ये सर जी। 10 मिनट आती है, आधा घंटा जाती है, फिर 10 मिनट आती है, आधा घंटा जाती है। ठीक है ना, सारी रात यही हाल होता है भाई। बस कुछ हाल नहीं है, क्या करें? कोई हाल नहीं है, हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है, क्या करें? अभी तो लोगों ने सोलर बड़े लगा लिए, उससे बड़ा फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा सोलर पे? जिसके पास पैसा उसने लगा, जो गरीब है वो तो पिस रहे हैं चक्की में। उनके पास है कुछ ऐसा जो सोलर लगे? कहाँ से लाएं प्लेटें? कहाँ से 20-30,000 40,000 बैटरी लाएं? आप बताएं सर। ठीक है, अब प्लेट कितने की? 30,000 24,000 की प्लेट है। अब 4 प्लेटें लाएँ, 1 लाख वहाँ लगाएं, इन्वर्टर 40,000 60,000 वो लगाएं, बैटरी 2.5-3 लाख प्लेट लगाएं। तो इस इतना अगर हो तो फिर हम रक्षा चलाएँगे। इससे अच्छा हम फिर हम घर बैठे खा लें। नहीं है हाल सर जी। गैस क्या है? गैस 600 रुपये किलो है भाई, रक्षे खड़े हैं आराम से सुकून से। सवारी जो किराया बोलो साना है, क्योंकि 300 रुपये, वो कहते 200 रुपये देंगे। ये हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, जो हमें ये खून चूस रहे हैं, बस और कुछ नहीं कहते सर हम। आप क्या कहेंगे जी, इस वक्त जो लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसके बारे में क्या कहते हैं? लोड शेडिंग सर, हर बंदा इस वजह से परेशान है लोड शेडिंग की वजह से। हम तो बिल भी उनकी मर्ज़ी के आ रहे हैं, हर किस्म का टैक्स बिल में लग के आ रहा है। लोड शेडिंग फिर भी वही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। जी, लोड शेडिंग के अंदर आप समझते हैं कि कोई कमी नहीं, हमारे देखने में तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो काफ़ी लोग सोलर की वजह से बिजली पैदा अपनी खुद कर रहे हैं। अगर फिर आज लोड शेडिंग का ये सूरत हाल है, अगर सोलर ना होता तो फिर क्या होता? सोलर भी तो उन्हीं लोगों ने लगाए हुए हैं जो कि पहले भाई ने बात की है कि भाई सरमायाकार लोग हैं, जो जिनके पास माल ज़्यादा है, और गरीब बंदा तो उसी बिजली पे ही गुजारा कर रहा है ना। गरीब आदमी सोलर भी नहीं लगा सकता। सोलर भी नहीं लगा सकता, बिल्कुल। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। क्या हाल है भाई? क्या हाल है? लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग जी हो रही है। बिल कितना का आ जाता है? बिल तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। कितना का आ जाता है बिल? आ जाता है 20-25 हज़ार आ जाता है। 20-25 हज़ार रुपया बिल आ जाता है जी। क्या
क्या काम करते हैं आप? होटल का काम है। होटल का काम करते हैं। होटल का बिल 20-25 हज़ार आता है या घर का? घर का ही आ जाता है, होटल का ही आ जाता है। कितना कमा लेते हैं रोजाना? क्या कमा लेते हैं, 3-4 हज़ार या कब आ जाता है। अच्छा, जी, हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे, कोई बिजली के बिल कम करेंगे? कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते हुकूमत। हुकूमत कुछ नहीं करती, आम आदमी तो कुछ नहीं सोचती। नहीं, कुछ नहीं सोचती। चाचा जी क्या हाल है? ठीक जी, दुआ है आपकी सर। ठंडा शरबत हाँ जी, ठंडा शरबत चला धड़ाधड़ पी रहे हैं? जी, लोग पी रहे हैं जी, गर्मी है। अच्छा, हाँ, आ रहे हैं। शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग की कोई हाल नहीं है जनाब, गरीब बंदे का कोई सहूलत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब बंदे के बारे में कुछ सोचे। बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है, गैस देख लें कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल देखें वो महंगा है। गरीब के लिए सहूलतें तो गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन गरीब को सहूलत मिलती नहीं है, गरीब को मिलती नहीं। मिलती नहीं है। क्या वजह? वजह यही कि सर के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो अगर ख़ुद ताउन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये नीचे जो उनका अमला है वो अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही जान पहचान वालों को, अपने ही लोगों को खिला देते हैं। जो मुझ जैसा गरीब आदमी है, जो हकदार है, वो हक से महरूम है। कितना बिल आ जाता है घर? सर जी ये देख लें कि 600-700 रुपये कमाता हूँ, 600-700 रुपये कमाते हैं और तकरीबन 1500-1600 रुपये खर्चा है। कहाँ से करें? तो वो कैसे फिर ये इसको पूरा? ये सर 100-200 रुपये उधर से उधार कर लिया, 100-200 उसका उधार कर लिया, उसका उसको दे दिया, उधर से उधर दे दिया। गरीब बंदे का बहरहाल कोई हाल नहीं है। महंगाई इतनी है कि समझ लें कि कोई हाल नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में सोचे। तो आपको गवर्नमेंट लगता है सोचती है? कि 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है कमाना। आप बिल कैसे अदा करते हैं जब इनकम कम है? सर वही तो कह रहे हैं कि इनसे पकड़ के वो उधर इनसे पकड़ कर तो आपने बिल दे दिया, उसके बाद पूरा महीना कैसे गुजारते हैं? महीना बस ये है कि कभी खा लिया, कभी भूखे भी सोना पड़ता है सर, कभी फाके में भी गुजारना पड़ता है दिन। बस ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, मैडम साहबा को चाहिए कि कोई गरीब आदमी के बारे में कोई ऐसी सहूलत करें कि जो गरीब आदमी को बराह रास्त मिले। ये ताउन करते हैं, वो अच्छा सोच रहे हैं गरीबों के बारे में, लेकिन गरीबों के बारे में अच्छा हुकूमत ठीक काम कर रही है, मगर आप कहते हैं कि नीचे अमला जो है वो ठीक कि वो अमला ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सर आपको मैं एक मिसाल सुनाऊं, पुराने दौर में एक बादशाह था, गरीब आवाम निकली है, चीख रहे, वो पुकार थी। बादशाह ने बोला जी हमारी वजाहत में ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये गरीब आवाम क्यों बाहर निकली हुई है? वज़ीर ने कहा जी ठंड है, सर्दी है, गरीब आवाम मर रही है सर्दी से। तो उन्होंने कहा जी इनको कंबल दो, रज़ाइयाँ दो, जो भी है मेरी बादशाही में इनको आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। वज़ीर साहब जो हैं जी, वज़ीर साहब अपना जो है वो अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं, अपने चमचे खर्चों में बांट देते हैं, गरीब आवाम वही परेशान। फिर दूसरे दिन आवाम फिर बादशाह सलामत की नगरी में पहुंच जाती है। हाँ जी बादशाह सलामत, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, ये आपको दुआएं देने आए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बादशाह सलामत तो बैठे हैं, वो वज़ीर साहब अपने बहन भाइयों को, अपने चाचे मामों को, बहन भाइयों को, इनका कहना है जी हुकूमती इमदाद इन तक नहीं पहुंचती और ये परेशान है। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी है, बिजली के महंगे बिल भी हैं। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग की, महंगे बिजली के बिलों की। सर सबसे पहले ये बताएं, लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, 2-2 घंटे हो रही है। 2-2 घंटे हो रही है? सुबह होती है, मुड़ दोपहर में होती है, मुड़ शाम में होती है। और केड़ा तेरे मैं दसा पाकिस्तान जब साढ़े पंजाब सुथरा केड़े बनाया मरियम साहब, गलियां तो जांदा कोई नहीं, गलियां देखो जो नीरा गंद पिया, गंद बस वाले दफ्तर वाले वो नहीं आते। साढ़े नाल चलो, गलियां तुम दिखा दे केड़े सुथरा पंजाब साढ़े वास्ते रोके हुए हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं? बिजली का बिल प्रॉपर आता है? मेरा केड़े ना 13,000 बिजली का बिल आया, गरीब 13,000? अभी आखो चाहते दिखा देता हूँ। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। 13,000 रुपये बिजली का बिल आया? 13 घर में क्या क्या चीज़ें चलती हैं? एक पक्खा चलता है, ते 2 बल्ब 3 चलते। 13 मैं अभी आखो दिखा देता हूँ। बड़ा जुल्म है। जुल्म है, पता नहीं ये पंजाब और लोड शेडिंग भी 2-2 घंटों की? 2-2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कारोबार वो बंद है। अच्छा उस तो बाद अस साढ़े घर लक्कड़ का नहीं, अस गैस लेने 550 रुपये किलो दे रहे हैं। LPG पता नहीं क्या पंजाब हुकूमत है साढ़े वास्ते क्या जुल्म कर रही है। एक्शन लवे, DCO ने आखे जिते जे रेट सही करे। अस पीस रहे हैं हूँ, ये कपड़े सफेद पोश है, हूँ बिल अस किस्त लवाण जा रहे हैं। किस्तें भी नहीं लग रही?
किस्त ही नहीं हो सके कल आओ डीसी आके दफ्तर जब भी मैं हूँ आ रही है। क्या क्या सूरत हाल है जी, बिजली की क्या सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल ये है कि 2-2 घंटे लाइट नहीं है, बच्चे गर्मी में तड़प रहे हैं, रात को सोने का वक्त तो लाइट नहीं है, कोई घर में मरीज़ है, कोई बच्चा बीमार है, कोई लेडीज़ बीमार है, लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा, वो वक्त टेंशन, बिल आ रहा तो ठोक के आ रहे हैं। बिल कितना है इस बार? मेरे सब बिल आए 13,000 रुपये आया जी। 13,000 रुपये। घर में क्या क्या चाहिए, कोई फैक्ट्री शैक्ट्री लगाई है? नहीं, मेरी एक फ्रिज चलती है, एक पंखा चलता है स्टैंड वाला, एक छत वाला पंखा है और 2-4 बल्ब होंगे बस। यही मकान किराए का है, 3 महीने का मैंने किराया देना, मैं किराया नहीं दे सका। ये सूरत हाल है। कारोबार ये है कि सुबह से किराया मांगते हैं। 15,000 रुपये बिल आ गया, आपका किराया कितना है जी? 5,000 मकान का किराया है। 30,000 रुपये ये हो गया, और बाकी खर्चे बकाया खर्चे कहाँ से पूरे करें, जो कमाते हैं पूरा बड़ा पूरा कर। आमदन क्या है? आमदनी ये 1,000-1,200 रुपये बचा के जाते हैं घर। रिक्शा है? हाँ जी, रिक्शा है एलपीजी कितने की? जी 550-600 रुपये मिल रही है बजाय के हमारे को। इसके लिए कोई एक्शन नहीं है। मरीम नवाज साहब की आँखें यहाँ बंद हैं, बुझाने को पता कर सकते क्या मामला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ क्यों नहीं बोलते? अब आप गरीब आवाम पिछले रिक्शा ड्राइवर से किराया मांगते सवार से, भाई कहाँ जाना है जी, फलां जगह जाना, बैठो जी, कितना किराया जी? 300। लो, हम 150 दे के आए थे, भाई अब गैस महंगी होगी क्या करें, वो हमारी मजबूरी है, नहीं उठाते भी खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे। कितने का गैस हो गया जी? 600 तो हुए कि गिरा आज गिरा है। आप रिक्शा ड्राइवर है? नहीं, आपसे होटल से काम करते हैं। होटल पर सिलेंडर चलाते हैं? जी हाँ, 600 रुपये की गैस? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आज ड्राइवर आ गए हैं। तो अब रेट भी महंगे होंगे हर चीज़ से। सर की कम हर शायद ही मांगे की करिए था। बिजली होटल पे कितने घंटे आ रही है? 2-2 घंटे में दिए बाद जहाँ जहाँ दिए बाद जाती आने का नाम नहीं नहीं रहती था। बजे जाती है, 2 बजे रात की आती है, और फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते वापड़ा वाले। फोन भी नहीं उठाते? फ़ोन भी नहीं उठाते वो। फ़ोन करें, फ़ोन उठाते नहीं, फिर उनका जाना पड़ता दफ्तर जाएं, बात करें, आ रही है जी, आ रही है जी, आ रही है जी, यही है। बच्चे मर रहे हैं, वालदा बीमार रहती हैं, उनके लिए हर कुछ करना पड़ता है। सिर्फ घर में पंखे 18,000 रुपये का बिल आया हुआ है। और आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? सिक्योरिटी गार्ड गार्ड वाली जी। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी मेरी 18,000 रुपये है। तो 18,000 तनख्वाह है, 18,000 जी। आगे फिर बाकी में 1,000 रुपये मकान का किराया है। फिर अब हम क्या करें, गरीब बंदा, गरीब बंदा तो पिस गया ना। ये तो बस इनको अपने खाते पूरे करते जा रहे हैं, आवाम पिसती जा रही है अपने खाते। अब आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके 18,000 तनख्वाह है और 18,000 ही बिल आ गया है, बाकी उसके बाद घर का किराया है। वालिद साहब है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। छोटा भाई है, वो उस्ताद के पास काम सीख रहा है, एसी मैकेनिक का। 4 जने मिलकर घर का बिल? जी हाँ जी, भरते हैं जी। अब क्या करें जी, मजदूर बंदे हैं। गाड़ी देने का टैक्स आ गए वाले ध्यान टैक्स आ गए कितना पंजाब साढ़े वास्ते उस गली बनाया ना, आ गली विखाओ सुथरा पंजाब दा तो ना सा विखाई है ला के काम हो रहा है। ये गटर लाइन बंद होती है, यकीन नहीं मानेंगे, हकीकत बात है, 15 दिन गटर लाइन नहीं खुलती, कर के थक जाते हैं जी। नहीं नाज़रीन, बात कर रहे हैं शहरियों के गम और गुस्सा भी है, लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के हवाले से भी। अब जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग की और बिजली के महंगे बिलों के हवाले से। शहरी जो है वो बिल बिला उठे हैं। बात करें, क्या कहते हैं जी, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? सर जी, लाइट तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे आती ही नहीं है, और फ़ोन करते हैं वापडा ऑफिस में, कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। इतनी परेशानी का सामना है। पानी कभी मस्जिद से भर के ले आते हैं, कभी कहीं से भर के ले आते हैं, पानी पीने के लिए भी हम बहुत तंग हैं। और जो है ना, मैं रिक्शा चलाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर किराए का है। ये सुथरा पंजाब है, मेरे घर के पास आके कचरा तो देखो कितना पड़ा है। किसी सुपरवाइज़र को कहते हैं, किसी को कहते हैं हाँ जी आ जाएंगे जी, बंदे आ जाएंगे सफाई वाले, कोई बंदा नहीं आता वहाँ पे, कोई इनकी गाड़ी नहीं आती। और इतने हम तंग हैं, खुद ही कसी से उठा के कचरा वगैरह एक साइड पे फेंकते हैं। और अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, 5-4 मेरे बच्चे हैं जनाब। तो गैस की इतनी प्रॉब्लम है हमें, इतना रोटी खाने के लिए भी हम तंग हैं। 500-600 रुपये हमें गैस मिलेगी, जहाँ पे हम 200-250 किराया लेते थे। जिस सवारी को हम 300-400 कहेंगे, कौन हमें देता है? उल्टा लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर जी, खुदा रहा हमें ये सहूलतें दें, और हुकूमत से इल्तजा है कि इस तरफ ज़रा तवज्जो दें। कितना आया बिल जनाब? 4,000 रुपये का आया हमारा। आपका तो कम हो गया जी, घर भी किराए का है, कमरा भी एक है, एक ही पंखा है सर। एक कमरा, एक पंखा और 4,000। 4,000 रुपये का बिल आया। जिस तरह मैंने बिल भरा है वो मुझे पता है। हाँ जी, गाड़ी भी अपनी नहीं है, वो भी मैं किसी की चलाता हूँ सर। रिक्शा किसी का चला? हाँ जी, हाँ जी। ये रिक्शे का ठेका कितना है? 500 रिक्शे का ठेका देता हूँ सर। 4,000 रुपये में एक पंखा चलता
एक पंखा चलाते हैं, सिर्फ एक पंखा है हमारा। बेशक आगे आप देख सकते हैं जी। लोड शेडिंग हो रही है? सिर्फ हो रही है, बिजली जाती है तो आती नहीं है, ना जाने का पता ना आने का पता। जब दिल करता है तब ले लेते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती यार। आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हैं हम। गर्मी में इतना देखें क्या हाल हो गए, गर्मी में बंदा किधर जाए। मरियम नवाज साहबा को चाहिए कुछ करें, कंसेशन करें। बहुत सारी चीज़ें इनकी जो है गलत हैं। स्टूडेंट्स के कैसे सूरत हाल है, मतलब तालीम शालीम तो रो रहे हैं भाई। फीसेस कैसी हैं? फीसेस अल्लाह माफ़ करे, फीसेस आसमान पे फीसेस पहुंची हुई हैं। कहते हैं भी पाकिस्तान में निज़ाम पढ़ाई का बिल्कुल भी इस टाइम ख़राब हुआ पड़ा है। इतना पढ़ा नहीं रहे जितना फीस लेते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहे हैं प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की तो ज़ाहिर है फिर उसी वाले से जो है वो। जी हाँ, और गर्मियाँ हैं, ऊपर फैसिलिटीज़ भी नहीं है काफ़ी सारी। बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ के। मतलब लोड शेडिंग भी शदीद हो रही है। बहुत लोड शेडिंग हो रही है। इनके लिए चाहिए कि लोड शेडिंग बहुत कम की जाए, क्योंकि गर्मियों का माहौल है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, वो नहीं सर्वाइव कर। आपकी तालीम भी मुतासिर हो रही है? हमारे यहाँ बहुत साफ ज़ाहिर हो रही है। जब लाइट नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? कौन सी क्लास में? मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। पॉकेट मनी बस वो तो फिर गुजारा होता है और क्या होता है? जी महंगाई बाइक है? बाइक है नहीं जी, बाइक है मेरे पास। पेट्रोल भी मैं पेट्रोल तो माशाल्लाह फिर 450 रुपये जानते हैं आप। नाज़रीन, यहाँ मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तो हो रही है। लोड शेडिंग हो रही है। कितने कितने घंटे जाती है लाइट? ये 2-3 घंटे जा रही है। बिजली के बिल आते हैं? ज़्यादा आते हैं। कितने आ रहे हैं? जब पहले आते तब ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, जब लाइट नहीं जाती है जब तो कम आते हैं। जब लाइट जाती है फिर मतलब लाइट जाने का लोड शेडिंग का एक फ़ायदा है कि बिजली के बिल कम हो जाते हैं? नहीं, कुछ भी कम नहीं होता। अच्छा, कितना बिल आ रहा है आपका? हमारा आ जाता है 7-8 हज़ार का। 7-8 हज़ार। और सोर्स ऑफ इनकम ये है? हाँ जी। और इसमें बिजली का बिल भरना है 7,000 8,000 का, मतलब कोई घर से एसी वगैरह भी लगे हुए? नहीं, ऐसे नहीं है हमारे घर पे। पंखे हैं? और ऐसे पंखे, वो भी 12 वोल्ट वाले हैं पंखे। 12 वोल्ट वाले पंखे? हाँ जी। उसके बावजूद 8,000 बिल आ जाता है। हाँ जी। लोड शेडिंग के लिए लोड शेडिंग। सोलर प्लेटों की तरफ नहीं गए? सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, मगर वो जो है उसका बस सिर्फ एक कूलर ही चलाते हैं। अच्छा, उस पर सिर्फ कूलर चला रहे हैं। मतलब ये पंखे और उसके बाकी दीगर सामान, घर जो लाइटें शाइटें। हाँ। और महंगाई है जी, ऊपर से बिजली के महंगे बिल हैं और लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी लोग परेशान हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, किस तरह जो है वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? लाइट है आज तो? जी आज है। वैसे तो तंग किया हुआ है, काफ़ी देर चली जाती है। कारीगर भी तंग होता है। उधर तंदूर पे आपको खड़ा होने वाला बंदा आपको पता है कि गर्मी में खड़ा है, अक्सर ही चली जाती है लाइट। काफ़ी देर जाती है। कितने घंटे लोड शेडिंग? काफ़ी 2-2, 3-3 घंटे। रात भी नहीं थी काफ़ी देर। अच्छा। अंधेरी की वजह से, हालांकि अंधेरी रुक गई थी, फिर भी बाद में इन्होंने काफ़ी 1-2 घंटे लाइट नहीं भेजी। बिल कितना आ जाता है? बिल काफ़ी ज़्यादा इस बार हमारा 13,500-14 हज़ार आया है। हालांकि इतना नहीं आना चाहिए बिल। 13,000-14 हज़ार रुपये भी मेरे ख्याल से एक पंखा है, 2 पंखे और लाइट वगैरह बस। क्या वजह इतना बिल क्यों आता है? ये बिल अब हुकूमत को ही पता है, क्योंकि इतनी हमारी यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं है इतना बिल। सोलर नहीं लगवाया? नहीं, सोलर नहीं, इतनी अफोर्ड ही नहीं है कि सोलर यहाँ पे मतलब कर सकते। अफोर्डेबल नहीं, महंगा है। अब तो मज़ीद महंगा और महंगा हो गया ऐसे। हुकूमत को कोई तजवीज़ देंगे कि आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह बिल्कुल करना चाहिए बेहतर। क्यों नहीं करना चाहिए? बिजली कम करनी चाहिए, लोड शेडिंग कम करनी चाहिए, बिजली देनी चाहिए। क्योंकि जो बंदा तंदूर पे खड़ा उसकी तो आप देखें, उनका चेहरा देख सकते हैं आप उनका, बिल्कुल ऐसे ही मज़ीद गर्मी है। तंदूर पे खड़ा होने वाला बंदा, यहाँ चूल्हे पे खड़ा होने वाला बंदा तंग होता है जब लाइट जाती है। अंदर मजदूर खाना खाने होते हैं, वो तंग होते हैं। चाचा क्या हाल है? ठीक है। लोड शेडिंग है? ले बड़ी। कितनी देर दी? काफ़ी देर दी है। काफ़ी देर दी? 2 घंटे 3 घंटे में दिए। अच्छा, ठीक है जी। इनका कहना है जी लोड शेडिंग है। और एक तंदूर वाले भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है? बड़ी तपिश है? हाँ जी सर, गर्मी। अब तो लाइट है, जब लाइट नहीं होती उस वक्त कैसे? उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। लोड शेडिंग होती है? हाँ जी होती है लाइट। कितनी देर की? अब 2-4 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। कभी घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटे आती है तो 3 घंटे। तो बाकी ये है कि क्या है, गुजारा तो करना है। और लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती और रोटियां भी लगानी होती हैं, उस वक्त फिर क्या करते हैं? उस टाइम मेन तो हमें जब पसीना आता है तो वो रोटी के लिए भी ख़राब है।
ठीक है। हाँ जी, और फिर हमें भी लगाने में बहुत दिक्कत होती है। अब नहीं है दुकानदार के पास सहूलत किसी सोलर की या यूपीएस की या इसके अलावा जो है ना वो पंखा चलाने के लिए, तो वो फिर बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। हाँ जी। बिजली का बिल घर कितना आ रहा है? बिल तो बस जो रूटीन के वाइज है, कभी ज़्यादा कभी कम आ ही जाते हैं बिल। ज़्यादा कितना? अब हमारा तो थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन उसमें भी 2000-2500 तकरीबन ऐसा आ ही जाता है। बिल्कुल, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, महंगे बिजली के बिल हैं, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। डेढ़ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग में एक हद तक जो है वो इजाफ़ा हो चुका है। अब शहरी जहां एक महंगे बिलों से तंग है, महंगी बिजली से तंग है, वहीं पर हीट स्ट्रोक और गर्मी की शिद्दत में पंखा भी मैसर नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिलीमा है कि यहाँ पर जो वापडा है उनको असल में जो उनकी आदतें ख़राब की गई हैं वो पिछले दौर में की गई हैं। तो मैं ये अफसोस के साथ कहता हूँ कि पिछले दौर में जो वापडा में इलेक्ट्रिसिटी के महकमे में करप्शन थी, मतलब उस दौर में जो भी अफसर लगता था उसके भी रेट्स होते थे, और फिर उसके बाद जो ट्रांसफार्मर लगता था उसके पैसे होते थे, और इसी तरह जो भी काम होता था इलाके में वो पहले पैसे लेते थे और फिर काम करते थे। तो उस वक्त करप्शन बेबहा हो गई थी। मैं समझता हूँ इसके सबूत ये है कि उस वक्त पिछले दौर के कारिस्तानियों की वजह से हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट पे भी आ गया था। ये उस बात का सबूत है। तो मुस्लिम लीग नून ने आके बहुत सारी चीज़ें संभाली हैं, और आपको पता है कि फाइनेंशियली जब मुल्क डिफ़ॉल्ट पे चला जाए तो उसे कंट्रोल करना आम आदमी की बात है ही नहीं कि आम आदमी वो करे। अब मसलन ये है कि अब देखें, यहाँ पे वापडा के मुलाजमीन हैं, उनको बिजली मुफ्त है। अच्छा, फिर वो ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते, पूरे महल्ले को भी उन्होंने मुफ्त दी होती है, उनसे वो पैसे ले रहे होते हैं, पैसे ले रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस गरीब आदमी ने उनको मंथली नहीं देनी, उसके ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने कोई ना कोई केस बना देना है, और उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। अब वो चीज़ें कम हो गई हैं इस हुकूमत में, चेक एंड बैलेंस की वजह से, और कुछ ऑफिसर्स भी हमारे बेहतर आ गए हैं, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैं अब ये कहूँ कि हर चीज़ बिल्कुल बेहतर हो चुकी है, तो इसका ये मतलब है कि वो हर चीज़ जो बेहतर हो चुकी है वो बेहतर कहाँ हुई है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम हमें थोड़ा चाहिए जिसमें इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन पहले से हालात काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसी तरह एक और मसला है यहाँ पे कि अगर एक फीडर पे लोड डालेंगे तो सारा लोड उसी पे डाल देंगे, तो उससे उस इलाके के लोग महरूम हो जाएंगे। आप ही का हल्का है। कुछ रोज़ कबल एक सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में आ रही थी वीडियो कि इलाका मकीन जो है वो 36 और 48 घंटे जो है वो लाइट ना आने पर, ट्रांसफार्मर की ख़राबी या लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, तंग आकर दफ्तर में आते हैं तो वापडा दफातर में भी उनकी सुनाई नहीं देती। ये आपसे चंद फरलांग के फासले पर वापडा का उसमें ये लोड मैनेजमेंट का मसला है कि एक फीडर पर पूरा लोड डाल देंगे, दूसरे को खाली कर देंगे, तो उसकी वजह से फिर वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मतलब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि विज़न की कमी है, जो एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं कि जो सारी ये सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मेरे तो ख्याल में कमाई के ज़रिए हैं, कमाने के ज़रिए हैं, उसको नए लोगों को तरीक़ों से, नित नए तरीक़ों से। मैंने कहा ना, ये उस पिछले दौर में बहुत ज़्यादा थे, अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। हमारे जो इस वक्त चीफ़ आए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं और आगे मज़ीद हो जाएंगे। और मैं आज कहूँ ना सब कुछ ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, लेकिन हालात पहले से बेहतर हुए हैं और आगे मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। सेक्रेटरी साहब, एक जानिब हुकूमत, एक टाइम था कि सोलर सार्फिन को हुकूमत उसकी अप्रिशिएट कर रही थी या उस इंडस्ट्री को फ़रोग दे रही थी, लोग सोलर की तरफ मुंतकिल हो रहे थे, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेची, सोना बेचा, माल, अपना कीमती माल जो है वो बेचकर सोलर की तरफ कन्वर्ट हुए, और उससे एक बज़ाहिर हुकूमत को भी ये फ़ायदा था, बिजली की तकसीम कार कंपनियों को भी फ़ायदा था कि उनके ऊपर लोड कम होता। अब सोलर सार्फिन पर भी टैक्स लगा रहे हैं, बिजली आपसे पूरी हो नहीं रही, आवाम जाए तो जाए कहाँ? देखें, पहली बात यह है कि जो यहाँ पे पिछले दौर में प्राइवेटाइज़ की गई इलेक्ट्रिसिटी,
उसके मसले जो हैं वो तो तारीखी हैं। अब जो बिजली की एक्सेस है और उसमें ये बंद पड़े थे, इनके जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, उसकी भी पेमेंट की जा रही थी। ये वाहिद हुकूमत है जिसने स्टैंड लेके उसका हल निकाला है और उसको अब हम हल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर ये नून लीग उसका हल निकाल लेती है तो इसके लिए इन्हें अवार्ड देना चाहिए। और जहाँ तक है सोलर का मसला, सोलर के लिए IMF का प्रेशर है कि आप सोलर जो है ना उसके ऊपर टैक्स लगाएं। अभी बात हो रही थी 18% टैक्स की। अगर हुकूमत ने पूरी जंग लड़ी है, मैं सलाम पेश करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत जंग लड़ी है और ये 18% टैक्स जो है वो नहीं लगाया जा रहा। और अगर जिस कितने % लगाया जा रहा? टैक्स नहीं लगाया जा रहा, प्लेटों पर कोई टैक्स नहीं। फिलहाल यही रिपोर्ट है कि सोलर पर EV जो है ना उसके ऊपर भी नहीं लग रहा, और वो बुक्स के ऊपर था कोई किताबों के ऊपर, वो भी नहीं लग रहा। तो EV पे भी बहुत कम लग रहा है। और इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो सोलर है 18% की जो उसकी थी, उसकी बहुत बड़ी जंग लड़ी है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अभी तक सुनने में यही आया है कि नहीं लग रहा। तो इसलिए अगर नहीं लगता तो फिर तो आपको एक दफ़ा अप्रिसिएशन के 2 जुमले हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोई अच्छा काम करे उसको हम भूल जाते हैं, जो बुरा करे वो रोज़ दिन रात खाली गालियाँ खाता है। तो इसलिए जो अच्छे काम किए हैं इस हुकूमत ने, मसलन फ़ॉरेन पॉलिसी में आपको बड़ी इज़्ज़त दिलवाई है। ईरान के मसले में मैं तो नशे में हो जाता हूँ कि जब ये मैं सोचता हूँ कि हम अमेरिका के फ़ैसले कर रहे हैं, मुझे एक दफ़ा नशा चढ़ जाता है। अवाम को इसके समरात भी मिलने चाहिए अब इस नशे से बाहर। देखिए, मैं आपको आज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, समरात आपको तब मिलेंगे जब ये अनकरीब जंग ख़त्म होने वाली है। ये मेरी इंशाल्लाह प्रिडिक्शन है। और उसके बाद आप जो हैं, क्योंकि आपको नौकरी मिली है अल्लाह के घर की, उसके सदक़े में अब आप अमेरिका की जगह इनके सिक्योरिटी गार्ड होंगे। आप इन मुल्कों के आप सिक्योरिटी देने वाले होंगे इन्हें। और अब ईरान में आपको खुशखबरी ये मिल रही है कि ईरान का तेल आपको ऐसे मिलेगा जैसे मुफ्त हो। इतने कम रेट्स पे आपको तेल मिलेगा और पाइपलाइन जो गैस की है वो आपकी चल पड़ेगी। और आप, मैं समझता हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होंगे। बिजली भी फिर इससे बेहतर होगी। बिजली तो पेट्रोल पे सारा कुछ गैस पे ही चलता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और रेट्स भी बहुत कम हो जाएंगे और आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंशाल्लाह पाकिस्तान का शुमार हो। आखिर में डेढ़ साहब, मुल्तान के, साउथ पंजाब के वो लोग जो इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग हैं, उनको कोई तसल्ली देते हैं कि आप जो है कि हुकाम बाला तक जो है वो बात करेंगे, कोई उनके जो मुतालबात हैं, ख़ास तौर पे कम से कम बिजली महंगी है, कम से कम बिजली दे तो दें। अगर बिजली नहीं दे सकते तो सोलर सार्फिन को सपोर्ट करें, उनको जो है वो टैक्स का सुनाकर जो है वो हरासा तो ना करें। देखें, सबसे पहले तो मैं आवाम को कहूँगा कि बिजली चोरी ख़त्म करें। जब हम खुद बिजली चोरी करेंगे तो हमारी बिजली चोरी जो हम अल्लाह के मुजरिम होंगे। फिर हम जब बिजली चोरी करेंगे तो हमारी बिल किसी और ने भरने हैं, किसी गरीब ने भरने हैं। अगर भरता है उसको हम चोरी करके गरीब को भरवाएंगे तो अल्लाह के हजूर हम गुनाहगार होंगे। एक तो सबसे पहले अवाम अभी अपनी ये रविश चेंज करे कि वह वापडा वालों को खर्चा दे के डायरेक्ट तारे ना लगवाए। वापडा वालों की मर्जी के वालों का भी खर्चा नहीं लेना, वालों के बगैर कभी डायरेक्ट तारे नहीं लगती। खर्चा दे के, जिन्होंने खर्चा कम किया उनके खिलाफ फिर एक्शन हो जाता है। तो बात यह है कि वो डायरेक्ट तारे ना लगवाएं और वो बिजली के प्रॉपर जो है ना ईमानदारी के साथ बिल दें। और दूसरी बात यह है कि वापडा वालों को मैं कहूँगा कि गरीब आदमी बहुत तंग है, खुदा के लिए इन पर रहम करें और अपनी मैनेजमेंट अपना लोड मैनेजमेंट ठीक करें। और उसके बाद जो आपके लो पोल्स हैं, नीचे जो आपका अमला जिस तरह सब कुछ कर रहा है उसके ऊपर चेक रखें और मेरिट के ऊपर अपनी इंक्वायरी की कोई टीम बनाएं जिसको मेरिट के ऊपर जो है ना लोगों को इंसाफ दें और लोग भी बिजली चोरी ना करें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे अहमद हुसैन डेढ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की बढ़ती हुई गैर एलानिया लोड शेडिंग पर और शहरी लोड शेडिंग से किस कदर तंग है। आज मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ है कि इस गैर एलानिया लोड शेडिंग पर जो है वो काबू पाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आवाम को जो है वो सुख देने की कोशिश की जाए। मगर बज़ाहिर उनका ये भी कहना है कि जो अफसरान हैं उनको भी अपनी जो है वो कारकर्दगी को बेहतर करना होगा, ख़ास तौर पर मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा। कहा यही जा रहा है कि कुछ फीडर्स पर जो है वो लोड कम किया जाता है और जिन फीडर्स पर लोड
ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के जो है वो ज़्यादा उसको फेस करना पड़ता है। लोड मैनेजमेंट भी वक्त की अहम ज़रूरत है और ख़ास तौर पर नेक नीयत से काम करना और हुकूमत की जानिब से भी चेक एंड बैलेंस को मज़ीद बेहतर किए जाने पर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।